नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2M में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष के ही क्रम में। और हमारा क्रम चल रहा है इस समय कि कुंडली के सभी द्वादश भावों का जो महत्व है वो क्या है, और सभी द्वादश भावों में हम किन सब अलग अलग भावों से किन किन चीज़ों के विषय में हम गणना करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रथम भाव के विषय में, तो और आज कुंडली के इसी क्रम में द्वितीय भाव के महत्व की बात करते हैं। तो कुंडली के 12 भाव में जो द्वितीय भाव है, खास कर अगर हम चर्चा करें तो द्वितीय भाव की चूंकि उसको आय का घर कहते हैं, तो इसके विषय में ये विस्तृत जानकारी करते हैं उस द्वितीय घर के लिए, या उसको धनेश के विषय में उसको धनेश भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और खास आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, वीडियो को पूरा बने रहें। और आइए चर्चा करेंगे द्वितीय भाव की कुंडली के। तो यह धन का भाव है और धन से संबंध रखता है, साथ ही हमारे दैनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। द्वितीय भाव जो है परिवार, चेहरा, खास करके दाईं आंख, भोजन, धन और आर्थिक स्थितियां और आशावादी दृष्टिकोण के आदि के विषय को दर्शाता है। यह भाव ग्रहण करने, सीखने या पेय, चल संपत्ति, पत्र या दस्तावेजों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारी चीजें द्वितीय भाव से हम सब समझते हैं। अब बात करेंगे द्वितीय भाव का महत्व और विशेषता। द्वितीय भाव का महत्व क्या है? वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव जो है धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, वाणी, गायन, नेत्र, प्रारंभिक शिक्षा, भोजन आदि की बातों का विचार करता है। इसके अतिरिक्त यह भाव जातक के जीवन में अर्जित किए गए स्वर्ण, आभूषण, अन्य बहुमूल्य पदार्थों के बारे में भी हम सबको ज्ञान कराता है। द्वितीय भाव को एक मारक भाव भी कहा गया है। द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहते हैं। और ज्योतिष में द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है इसके विषय में यदि चर्चा करें तो द्वितीय भाव का जो कारक ग्रह है वे हैं बृहस्पति देव। जैसे प्रथम भाव में सूर्य देव कारक ग्रह थे, तो द्वितीय घर के जो कारक भाव ग्रह हैं वे हैं बृहस्पति देव। और इस भाव से धन, वाणी, संगीत और प्रारंभिक शिक्षा, नेत्र आदि का विचार करते हैं। अब आर्थिक लाभ की यदि बात करें तो कुंडली में आमदनी और लाभ का जो विचार है एकादश भाव के अलावा द्वितीय भाव से भी किया जाता है। जो दो भाव हैं वो एक धनेश है, एक लाभेश है। तो लाभ का जो है लाभेश है एकादश और धनेश है द्वितीयेश। मतलब द्वितीय भाव जो है वो धनेश है, वहाँ धन। और जब द्वितीय भाव एकादश भाव के स्वामी व गुरु मजबूत होते हैं तो जातक जो होता है काफी धनवान होता है। साथ ही यदि वह कुंडली में स्थिति उनकी कमजोर होती है तो उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यदि बात करें शुरुआती शिक्षा की तो चूंकि द्वितीय भाव से जातक के जीवन में प्रारंभिक शिक्षाओं की भी गणना की जाती है, तो किशोरावस्था में गहरा संबंध इसका होता है। इसलिए इस भाव से व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा देखी जाती है। बात कर लें वाणी, गायन और संगीत की, तो द्वितीय भाव का जो संबंध मनुष्य के मुख और वाणी से विशेष करके है, उसके गायन और संगीत के प्रति रुचि से है। और गायन का कारक इसका कारक जो होता है बुध ग्रह होता है। यदि किसी प्रकार से पीड़ित हो तो जातक को हकलाने या बोलने में समस्या हो जाती है। चूंकि द्वितीय भाव वाणी से संबंधित है, इसलिए वह भाव गायन अथवा संगीत से भी संबंध दर्शाता है। बात कर ले नेत्र की, तो द्वितीय भाव से दाहिने नेत्र का भी विचार किया जाता है। और इस भाव से प्रमुख रूप से दाएं नेत्र के बारे में विचार तो करते ही करते हैं। साथ ही यदि द्वितीय भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा पापी ग्रहों की से पीड़ित हो तो फिर द्वितीय भाव या द्वितीय भाव के स्वामी पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो या प्रभाव हो तो जातक को नेत्र की समस्या होती है। रंग, रूप और मुख की यदि बात करें तो द्वितीय भाव से मनुष्य के चेहरे की बनावट के भी विषय को दर्शाता है। और स्वामी बुध या शुक्र हो और बलवान होकर के शुभ ग्रहों की स्थिति में हो तो जातक सुंदर चेहरे वाला होता है।
साथ ही व्यक्ति अच्छा बोलने वाला भी होता है। अब बात कर लेते हैं वैदिक ज्योतिष के पुरातन ग्रंथों में द्वितीय भाव के विषय में क्या कहा गया है। उत्तर कालामृत के अनुसार, एक पुस्तक है उत्तर कालामृत, उसके अनुसार द्वितीय भाव नाखून, सच और सत्य, जीव, हीरे, सोना, तांबा और अन्य मूल्यवान स्टोन, दूसरों की मदद करने वाला मित्र, आर्थिक संपन्नता और धार्मिक कार्यों में विश्वास, नेत्र, वस्त्र, मोती, वाणी की मधुरता, सुगंधित सेंट इत्यादि की उसके अंदर रुचि, जातक को कष्ट, स्वतंत्रता और बोलने जैसी क्षमता और चांदी आदि को दर्शाता है। यदि द्वितीय भाव आर्थिक संपन्नता की यदि बात करें तो स्वयं द्वारा धन अर्जित करता है और आजीवन में बहुत ही धनवान होता है। और यह भाव पैतृक वंश, महत्वपूर्ण वस्तु और व्यक्ति आदि का भी बोध कराता है। और यदि बात कर लें तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव जो राशि है वो वृषभ होती है, जबकि इस भाव का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। प्रसन्न ज्ञान में भट्टोत्पल कहते हैं कि द्वितीय भाव मोती, माणिक्य, रत्न जो हैं खनिज पदार्थ, धन, वस्त्र और व्यवसाय को भी दर्शाता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव जो है वह आर्थिक मंत्रालय है, एक तरह से कह लीजिए राज्य की बचत, बैंक बैलेंस, रिजर्व बैंक की निधि और धन व आर्थिक मामलों से संबंध होता है। प्रश्न ज्योतिष के अनुसार द्वितीय भाव जो है धन से जुड़े प्रश्न का निर्धारण भी करता है और इससे लाभ और हानि या व्यवसाय में वृद्धि या नुकसान की भी विशेषता रखता है। अब बात करें द्वितीय भाव का अन्य भाव से जो अंतर संबंध है उस विषय में क्या कहते हैं। द्वितीय भाव कुंडली के अन्य भावों को भी अंतर संबंध रखता है। यह भाव छोटे भाई बहनों को हानि और यदि उनके खर्चे, छोटे भाई बहनों से मिलने वाली मदद, उपहार, जातक के हुनर और प्रयासों की कमी को दर्शाता है। द्वितीय भाव अपनी माँ के बड़े भाई बहन और अपनी माँ को होने वाले लाभ और वृद्धि, समाज में आपकी माँ के संपर्क आदि को प्रकट करता है। वहीं द्वितीय भाव बच्चों की शिक्षा, विशेष करके बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा का भी बोध कराता है। द्वितीय भाव प्राचीन ज्ञान से संबंधित कर्म, मामा का भाग्य, उसकी लंबी यात्राएं, विरोधियों के माध्यम से लाभ को भी दर्शाता है। साथ ही आपके जीवन साथी की मृत्यु और पूर्व जन्म जीवन साथी की संयुक्ति, संपत्ति और साझेदारी से हानि, साझेदारी के साथ मुनाफे की हिस्सेदारी इत्यादि का बोध भी कराता है। द्वितीय भाव आपके सास ससुर, ससुराल पक्ष से व्यवसाय, साझेदारी और ससुराल के लोगों के से कानूनी संबंध की भी चीज़ों को दर्शाता है। ससुराल के लोगों के साथ साथ बाहरी दुनिया से संपर्क और पैतृक मामलों को भी यह दर्शाता है। यह भाव स्वास्थ्य, रोग, पिता, गुरु, बीमारी, शत्रु, मानसिक और वैचारिक रूप से आपके विरोधियों के विषय में निवेश, करियर की संभावना, शिक्षा, ज्ञान और आपके अधिकारियों की कलात्मकता को भी प्रकट करता है। यदि बात करें तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में द्वितीय भाव बड़े भाई बहनों की सुख सुविधा, मित्रों का सुख, मित्रों का स्नेह, मित्रों के लिए आपका दृष्टिकोण, बड़े भाई बहनों का आपकी माँ के साथ संबंध इत्यादि को दर्शाता है। यह भाव लेखन, आपकी दादी, बड़े भाई बहन और दादी के बोलने की कला को भी विशेष करके दर्शाता है। द्वितीय भाव गुप्त शत्रुओं की वजह से की गई यात्राओं पर हुए खर्च और प्रयासों को भी दर्शाता है। बात कर लें लाल किताब के अनुसार द्वितीय भाव क्या कहता है, तो लाल किताब के अनुसार द्वितीय भाव ससुराल पक्ष और परिवार, धन, सोना, तांबा, अर्जित किया हुआ धन, धार्मिक कार्यों में रुचि, गौशाला, कीमती पत्थर, रत्न, आभूषण इत्यादि और परिवार को भी साथ में दर्शाता है। लाल किताब के अनुसार कुंडली के द्वितीय भाव की सक्रियता के लिए नवम व दसम भाव में किसी ग्रह की उपस्थिति होना चाहिए। यदि नवम और दसम भाव में कोई ग्रह नहीं रहता है तो द्वितीय भाव की निष्क्रियता बराबर रहती है।
फिर चाहे कोई ग्रह शुभ ग्रह भी इस भाव में क्यों न बैठा हो। तो इसको ध्यान में रखें कि नवें, खासकर लाल किताब के अनुसार, ज्योतिष कुंडली की नहीं, लाल किताब टेवा के अनुसार अगर बात करें तो द्वितीय भाव की विशेषता और उसकी वृद्धि के लिए नवम भाव और एकादश भाव में किसी भी ग्रह का होना आवश्यक है। कुंडली में द्वितीय भाव एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह हमारे जीवन की शैली, संपत्ति की खरीद, समाज में धन और भौतिक सुखों को मिलने वाली पहचान को भी बनाता है। और द्वितीय भाव यह निर्धारित करता है कि आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन आप समाज में किस समाज के हकदार होंगे। तो सारी चीजें विशेष करके द्वितीय भाव के विषय में आज चर्चा की गई। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और यदि आप इसके लिए विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, और जो भी परामर्श शुल्क या इत्यादि जो भी चीजें हैं वहां से आपको उपलब्ध हो जाएंगी, उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो जरूर इस नंबरों पर संपर्क करें, और आपको यहाँ पे 100% संतुष्टि जरूर मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा है। तो आप इन्हें अन्य लोगों तक भी शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, और कल फिर मिलेंगे एक नए सृजन के साथ नए वीडियो में। लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन की वीडियो को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।